ठीक है, अब इसको हल करें माध्यक या माध्यिका के क्वेश्चन को। तुम्हें इसमें क्या करना है कि इसमें भी आप लोगों को जैसे इसके पहले वाली टाइप में CF का कॉलम बनाया था या नहीं, संचयी बारंबारता का, सेम टू सेम आप लोगों को इसमें भी क्या करना है, ये CF का कॉलम बनाना है। CF का मतलब क्या होता है, ये संचयी बारंबारता। ठीक है, ये संचयी बारंबारता का आप लोगों को कॉलम बनाना है। संचयी बारंबारता का कॉलम बनाओगे तो यहां कितना लिखोगे, 5। देखो यहां तक की संचयी बारंबारता देखो 5 ही है, यहां नीचे देखोगे 7 और 5 कितनी हो गई, 12। फिर यहां जोड़ो, देखे 12 और 11 कितनी हो गई, ये 23, और 23 और 3 कितनी हो गई, 26। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या ऐसे लिखो 5 का 5, 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 3 26। ये संचयी बारंबारता का कॉलम। सेम उसी तरीके से हल करना है आगे इसको कि n/2, तो n/2 करोगे तो कितना आएगा n का मान, ये n का मान कितना आएगा आप लोगों के 26, तो 26/2 कितने आ गए, 13। बताओ 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 13 से ठीक बड़ी आप लोगों को क्या देखनी है, संचयी बारंबारता देखनी है। क्या देखनी है आप लोगों को, संचयी बारंबारता कौन सी है, 23 के सामने का वर्ग अंतराल। सामने का वर्ग अंतराल बताओ, देखे कौन सा है इसके अंदर, सामने का वर्ग अंतराल देखो, ये 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता थी 23, और इसके सामने का वर्ग अंतराल देखोगे, सामने का वर्ग अंतराल कौन सा है इसका, 20 से 30। 20 से 30 माध्यक वर्ग होगा, ये लिख दोगे और इस लाइन को अंडरलाइन कर दोगे। उसके बाद में माध्यक का आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। माध्यिका को किससे दर्शाते हो आप लोग, m से दर्शाते हो या नहीं। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस में CF बटे में F और गुणा के अंदर I। ये आप लोगों को फॉर्मूला माध्यिका का याद रखना है, l प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में I। जो लाइन आपने अंडरलाइन की है ना, उसी से ज्यादातर मान निकल जाएंगे। ये देखो, ये जो लोअर लिमिट है, मतलब इसकी शुरुआत की जो न्यूनतम सीमा है वो तो L का मान हो जाएगी। शुरुआत में ये 20 किसका मान है, ये L का मान है। किसका मान है, L का मान। पहला मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, L का मान कितना आ गया है, 20, लिख दिया। ये इसके बाद में आप लोग देखो, ये लास्ट में जो I का मान नजर आ रहा है या नहीं, ये यहां नजर आ जाएगा। I का मतलब क्या होता है, इंटरवेल होता है या नहीं, तो इंटरवेल का मतलब ये 30 में से अगर 20 को घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और ये 10 किसका मान है आप लोगों के, ये I का मान है। किसका मान है, I का। तो यहां गुणा में I की जगह कितना लिख दोगे, ये 10 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक दो मान प्राप्त हो गए आसानी से। n/2 का मान तो ये ज्ञात किया था ना शुरुआत में ही, कितना है, 13, ये लिख दिया। माइनस में CF का मान लिखना है, F का मान लिखना है। अब F का मान देखो, F का मान भी इसी लाइन में पड़ा है, ये रहा F वाली लाइन में F का मान कितना है, 11। बस ये CF का मान इस लाइन में नहीं है, ये कहां देखना है, इसके जस्ट ऊपर वाला देखना है। क्योंकि 13 में से घटाओगे वो संख्या इससे बड़ी थोड़ी लेनी है, छोटी लेनी है। छोटी लेोगे तो इसके ऊपर वाली जस्ट देखो छोटी रहेगी या नहीं, तो ये जस्ट ऊपर वाली संख्या इसके किसका मान हो जाएगा, CF का मान। ये मान ज्ञात करना पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो इसी लाइन में ये पहला मान किसका है, L का। फिर 30 में से 20 घटाओगे तो ये मान किसका है, I का। फिर ये 11 किसका मान है, F का। और उसके बाद में इससे जस्ट छोटा ये किसका मान है, CF का। और n/2 का ये दे रखा है। मान लिख दिए। हल करोगे तो पहले इसको हल करो, देखो पहले इसको हल करो। 13 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1/11। और गुणा में कितना है, 10, और प्लस में 20। ये m बराबर, अब इसके बाद इसको हल करो। ये 1 को 10 से गुणा करोगे तो 10/11 और प्लस में ये 20। ये m बराबर, अब इसको हल करो। देखो 20 प्लस 10 में 11 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है, ये दशमलव में जाएगा या नहीं, दशमलव लगेगा तो 100, 11, 9, 99 बच गया 1, फिर 0 उतरेगा, फिर 100 होगा, फिर 11, 99। ठीक है, यही आएगा ये 0 पॉइंट। अब इसको जोड़ दो, m बराबर कितना हो जाएगा, 20.909। ये आप लोगों के माध्यिका का मान हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। ये इस तरीके से आप लोगों को माध्यिका के क्वेश्चन को हल करना है।